नमस्कार। राज्यसभा परिवार में जो कार्यरत हैं उनके परिजनों को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। जब उस लाइन में 5 बच्चे बच्चियों को देखा तो एक बात समझ में आ गई, ये दिन कोई भाषण का थोड़ी है, नहीं है ना। हम साथ साथ हैं, सवाल थोड़ी पूछा जाएगा हम आपके हैं कौन, तय है। आदरणीय हरिवंश जी कवि हैं, पत्रकार हैं, प्रख्यात व्यक्ति हैं। आज भाषण का समय नहीं था सर, आपने बहुत हार्ड डोज दे दी है। पीसी मोदी जी, उत्पल कुमार जी, सुनील कुमार गुप्ता जी, राजीव पूनामी जी, वंदना जी, जगदीश जी और बाकी अब सब लोग, कोई भाषण नहीं दूंगा। काम की बात तो वहां होने की बहुत हो है, कई बार हो चुकी है। आपका कितना संतोष राज्यसभा में काम करने के लिए आपके घर वाले मानते हैं, वो मेरा मापदंड है सफलता का, जिसका निर्णय करने वाले बच्चे बच्चियां बैठी हैं। आने वाले समय में 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। परिवार को खुश रखो, परिवार को स्वस्थ रखो। मैंने पहले भी कहा और आज सब कह रहा हूं, और आज जिनके सामने कह रहा हूं वो बच्चे बच्चियां बुजुर्ग आपको याद भी दिलाएंगे। देश का भ्रमण कीजिए, इकट्ठे होकर कीजिए, भारत को देखिए, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। देश के बाहर देखने को बहुत कुछ है, पर जो भारत में है वो और कहीं नहीं है। संगठित तरीके से देखिए, 20-20, 30-30 या 10 का समूह बनाइए। आपके परिवार के सदस्य होने के नाते मेरा इसमें पूरा सहयोग रहेगा और सार्थक सहयोग रहेगा। कभी कोई समस्या हो, परिवार की समस्या हो, बच्चों को लेकर हो, बच्चियों को लेकर हो, उनके ग्रोथ की हो, ये अपना दायित्व है। प्रधानमंत्री का जो विजन है वो हर घर में खुशहाली देखने का है। आपके परिजन, मैं बच्चों को कह रहा हूं, जब घर में ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, तो राज्यसभा में काम बहुत अच्छा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी प्रतिभा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और वो कितना अपनी आंखों से देखते हैं बदलते हुए देश की तस्वीर, उनकी आंखों के सामने सब निकल रहे हैं जो देश का नेतृत्व करते हैं हर चीज के अंदर। वो उनकी कमजोरियां जानते हैं, उनकी ताकत जानते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। जब मैं 1989 में पहली बार लोकसभा का सदस्य बनकर आया, अपने यहां पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के लोग रहते हैं। वो जमाना था जब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, गाड़ी को रोका जाता था और पूछा जाता था कि गाड़ी में ये कौन है। मैं उनसे हर बार पूछता था, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो कहते थे, जो संसद सदस्य पहली बार है उसकी गाड़ी को जब रोकते हैं
तो वो लगता है कि हमने उसको बहुत बड़ी चुनौती दे दी। पर जब हम दूसरी और तीसरी बार के संसद सदस्य को रोकते हैं तो रुकता भी और हमसे बात भी करता है। और जो 4 बार का संसद सदस्य है वो तो कहता है परिवार का क्या हाल है, और हमारा नाम भी जानता है। एक अपनापन है। अपनापन समय के साथ आता है। मेरा तो सभापति के नाते पहला टर्म है, तो हो सकता है कुछ व्यवहार पहले टर्म का है, पर अनुभव थोड़ा पुराना है तो ऐसा होगा नहीं। मैं ये मानकर चलता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से पूरी साल के लिए कार्यक्रम बनाएंगे परिवार के साथ। जिनका जैसा मेल मिलाप है इकट्ठे होइए, समय रहते हुए बताइए। आपको आयोजन में बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए एक बात और कहूंगा। हमारा सबसे बड़ा ज्ञान हमारे संविधान से आता है। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये कहा कि बैठो आप, हमारा आगे कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे संविधान में जो बात है उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए, और वो ज्ञान ये है कि भारत की संसद के 3 हिस्से हैं। सर्वोपरि महामहिम राष्ट्रपति जी, और फिर हैं लोकसभा और राज्यसभा। हमारा भाईचारा नहीं है, हम एक हैं। और ओम के नाम का तो जादू ही कुछ और है। मैं तो प्रातः लेता हूं, हमारे अध्यक्ष जी एस जी साहब यहाँ हैं, तो थोड़ा थोड़ा जब मैं देखता हूं, कई बार आती है बात लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, कर्मचारी लोकसभा में ये हो रहा है, राज्यसभा में ये हो रहा है। हम हाउस ऑफ एल्डर्स हैं, वी आर अपर हाउस, पर ये बड़े भाई हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन होता है ये तय करते हैं, और खजाने की कुंजी कैसे जाती है ये तय करते हैं। और ये दादा परदादा ने तय कर दिया, संविधान निर्माताओं ने। तो ये भाईचारे को और बढ़ाइए। आप जाएं और आपके कोई मित्रगण लोकसभा में हो, उनके साथ भी कार्यक्रम बनाइए। ये जो मैं आपको कह रहा हूं, इसमें हमारे लोकसभा के प्रतिभाशाली अध्यक्ष जी की पूरी सहमति है। एंजॉय इट। माननीय उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़ जी, इस अवसर पर उपस्थित श्रीमती डॉक्टर धनखड़ जी, महासचिव राज्यसभा श्री पीसी मोदी जी, महासचिव लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी, माननीय उपराष्ट्रपति के सचिव सुनील गुप्ता जी, राज्यसभा के सेक्रेटरी रजीत पुन्हानी जी, बन्ना जी, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारीगण, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, राज्यसभा सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी व कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, आभारी हूं आदरणीय चेयरमैन साहब का कि राज्यसभा के फाउंडेशन डे पर आज आपके बीच इस मौके पर उपस्थित होने का अवसर मिला। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई। उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए यह समारोह हर साल आयोजित होता है। आज का कार्यक्रम मूलतः राज्यसभा अधिकारियों द्वारा खुद आयोजित किया गया है।
Various competitive events are organized for wards of the employees and winners are given prizes to encourage and reward them. इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में सभा और समिति जैसे निकायों का वर्णन मिलता है जिन्हें ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति की संज्ञा दी गई। उसी संदर्भ में अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करें तो अनुचित नहीं होगा। दोनों सदन सुचारू विधायी कामकाज के लिए निरंतर आपसी सहयोग करते हैं। संसद के दोनों सदनों का सचिवालय महत्वपूर्ण काम पर्दे के पीछे रहकर करता है। मेरी समझ से देश की जनता द्वारा चुनी गई सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के साथ काम करना एक बैज ऑफ ऑनर है। संसद की स्थापना के बाद से राज्यसभा की उपलब्धियों में राज्यसभा सचिवालय का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। सचिवालय ने संसद सदस्यों को उत्कृष्ट ढंग से काम करने के लिए अपना हर सहयोग और समर्थन दिया है। आप सभी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में जो कुछ बदल रहा है, घट रहा है, इसके प्रत्यक्ष विटनेस होते हैं। उसके बनने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह आप ऐतिहासिक भूमिका में, संसद एक ऑर्गेनिक बॉडी है, समय के सापेक्ष होती है। चूंकि समय बदलता है और समय तेजी से बदलता है, तो संसद which is the repository of hopes and aspirations of the people who are sovereign has to face new challenges in the changed circumstances. लिहाजा उसे भी अपनी उपयोगिता और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए अपने को बदलना पड़ता है समय के अनुरूप। आवश्यक नीतियां और कानून अगर सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए तो देश एवं समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बीते दशकों में हमारे सामने इसके कई उदाहरण हैं। इसलिए यह बात कह रहा हूं कि बदलाव, इस बड़े बदलाव में आप शामिल हैं, आपका महत्वपूर्ण रोल है, आपकी भूमिका है। इस तरह के डायनामिक सिस्टम में आपको भी समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद में अपने वर्क कल्चर में बदलाव लाना पड़ता है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर अपना बहुमूल्य समय सचिवालय और सदन के कामकाज को अधिक से अधिक प्रभावी और उत्पादक, प्रोडक्टिव बनाने में अपना प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत ही सराहनीय है। चाहे वह सदन के कामकाज की बात हो, समितियों की बात हो या फिर प्रशासनिक कार्य हो, इन्हें चुस्त दुरुस्त बनाने में हमारे इलस्ट्रेटियस चेयरमैन का बड़ा योगदान है। वह परफेक्शन एवं डिसिप्लिन के साथ काम करना पसंद करते हैं। इससे हम सभी में उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करने की भावना प्रबल होती है। हम सब ऐसा करने की कोशिश करते हैं। उनके इस मार्गदर्शन एवं प्रयास के लिए मैं व्यक्तिगत उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं माननीय सभापति जी को पुनः विशेष धन्यवाद देता हूं कि वे खुद इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर, आपकी उपस्थिति से निश्चित ही राज्यसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन हुआ है। इससे नई ऊर्जा का संचार होगा। आज इस अवसर पर यहाँ आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम राज्यसभा डे आपको हमेशा की तरह रिजुविनेट करने में सफल होगा। आप सभी भविष्य में सचिवालय को लगातार एक्सेलेंस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा श्री जगदीप धनखड़ जी, ऑनरेबल मैडम डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश जी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री सुनील गुप्ता जी, सेक्रेटरी राज्यसभा, and all my esteemed colleagues. On behalf of the Rajya Sabha Parivar, it's my honor and privilege to welcome you all to this celebration of the Rajya Sabha Day. As you all know, the Rajya Sabha was first constituted on 3rd April 1952 and it had its first sitting on 13th May 1952. The 259th session of the Rajya Sabha got concluded very recently. Thus, so far,
the Rajya Sabha has had a glorious period, contributing significantly to the nation building. But friends, we still have a long journey to undertake. It's our bounden duty to ensure that this august institution reaches greater heights by displaying high degree of professionalism and an enhanced efficiency through effective use of technology. Honorable Chairman, sir, under your vision and guidance, we all stand committed to secure that goal. Friends, the human resource of any organization is one of the most valuable assets and also the key to its success. On this day, we remember with pride and satisfaction the contribution of all the employees of the Secretariat, past or present. On this occasion, I also commend all those who enthusiastically participated in various competitive events and cultural programs. I congratulate all the winners of the competitive events, while extending once again a warm welcome to the dignitaries. I am extremely grateful to the Honorable Chairman, Honorable Speaker, Madam, and Honorable Deputy Chairman for sparing their valuable time from their busy schedule to grace this occasion. Thank you. Jai Hind.